आप एनआरआई हैं और सोच रहे हैं कि पैसा कहां पर इन्वेस्ट करना है, एफडी, म्यूचुअल फंड या फिर रियल एस्टेट, तो ध्यान से सुनिए। 2025 में एक सही फैसला आपको लाखों का फायदा दिला सकता है, लेकिन एक गलत कदम आपकी पूरी कमाई को डुबा सकता है। तो आज की इस खास वीडियो में ना हम आपको ये बताने वाले हैं कि एज अ एनआरआई आपके लिए इन्वेस्टमेंट का सही ऑप्शन कौन सा होने वाला है, किसमें आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, किसमें रिस्क कम है और रियलिटी क्या है, सब कुछ आपको बताएंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले तो वीडियो को हम स्टार्ट करें इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी टेक एड। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट की। अब देखिए, एनआरआई के लिए सबसे आसान और सबसे लो रिस्क वाला ऑप्शन होता है एफडी। आप एनआरई और एनआरओ अकाउंट के जरिए इंडिया में एफडी करवा सकते हैं। फायदों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये बहुत सिक्योर होता है, बैंक की गारंटी के साथ आता है और एक फिक्स्ड आपको इंटरेस्ट मिलता है, कोई भी मार्केट रिस्क नहीं होता है। इसके अलावा एनआरई एफडी पर जो इंटरेस्ट है वो टैक्स फ्री होता है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। एफडी में रिटर्न बहुत कम मिलता है, आजकल तो 6% से 7% ही रिटर्न मिल पाता है। इसके अलावा एफडी इन्फ्लेशन को मात नहीं दे पाता है, अगर आपको जल्दी पैसा निकालना है तो आप पर पेनल्टी भी लग सकती है। तो एफडी सिर्फ तब तक ही ठीक है जब तक आप लो रिस्क, सेफ और शॉर्ट टर्म पार्किंग के लिए सोच रहे हैं। अब आते हैं म्यूचुअल फंड्स पर, यानी कि वो जगह जहां पर ज्यादा रिटर्न की उम्मीद होती है। सबसे पहले बेनिफिट्स की बात करते हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म में 12 से 15% तक का रिटर्न मिल सकता है। एसआईपी करके धीरे धीरे आप बड़ा फंड बना सकते हैं। आपको इंडिया में रहते हुए भी मैनेज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके भी कुछ नुकसान हैं। सबसे पहले तो मार्केट रिस्क होता है, खासकर इक्विटी में। एनआरआई के लिए केवाईसी, FATCA डिक्लेरेशन की झंझट होती है। कुछ देशों जैसे कि यूएस या फिर कनाडा से इन्वेस्ट करना म्यूचुअल फंड में थोड़ा मुश्किल होता है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड एनआरआई के लिए बढ़िया है अगर आप डिसिप्लिन इन्वेस्टर हैं और थोड़ा सा रिस्क अगर आप झेल सकते हैं तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है। खासकर अगर आप 5 साल से ज़्यादा का हॉरिजॉन रखते हैं ना, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं रियल एस्टेट की, यानी कि ज़मीन, घर और फ्लैट्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर हम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की फायदों की बात करें तो टेंजिबल एसेट होता है, मतलब कुछ पकड़ में आता है, लॉन्ग टर्म में अच्छी ग्रोथ हो सकती है। इंडिया में बेस बनाने का एक प्रैक्टिकल तरीका है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट, लेकिन इसके भी नुकसान हैं। सबसे पहले तो आपको ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है, 20 से 30 लाख से नीचे कुछ भी खास आपको नहीं मिलता है। लीगल पेपर वर्क, बिल्डर इश्यूज, टीनेंट प्रॉब्लम्स आपको सब कुछ झेलने होते हैं। इसके अलावा सेल करने में लिक्विडिटी इशू होता है। यानी रियल एस्टेट तभी अच्छा है जब आपका इंडिया में लॉन्ग टर्म प्लान हो या फिर रिटायरमेंट के बाद आप वापस आने की सोच रहे हैं, तो ही आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो भाई बात यहाँ पर बिल्कुल सीधी सी है, अगर आपको सिर्फ पैसा सेफ रखना है तो एफडी ठीक है, लेकिन अगर आप वेल्थ बनाना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बेहतर है। लेकिन अगर आप ज़मीन या फिर बेस इंडिया में बनाना चाहते हैं तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना सबसे अच्छी और सबसे बड़ी समझदारी है। तो भाई यहाँ पर मैंने बता दिया है कि एज अ एनआरआई आपके लिए जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान है आपकी नीड के अकॉर्डिंग वो क्या है, और मुझे लगता है मैंने ये भी बता दिया है कि फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। बट अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहते हैं, एनआरआई से रिलेटेड अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, आपके मन में कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए मुझे बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक पहुँचे और आपके हर क्वेश्चन का आंसर दे पाएँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगली बार फिर आएंगे एनआरआई से रिलेटेड एक नया अपडेट लेकर, एक नया विषय लेकर। तब तक मुझे यानी अपनी होस्ट नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।